देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। नूरी हिना बनी सर्वजन स्वराज पार्टी की जिला अध्यक्ष। खटीमा। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में सर्वजन स्वराज पार्टी की एक बैठक की गई। बैठक में दर्जनों लोगों ने सर्वजन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें नूरी हिना को जनपद उधम सिंह नगर जिले के अध्यक्ष मनोनीत किया गया तथा पार्टी के उद्देश्यों व नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को कहा। यहां पार्टी के प्रवक्ता राजकमल, राष्ट्रीय सचिव DK पाल, मुकेश देव, नूरी हिना, डॉक्टर इरशाद हिंदुस्तानी, साबिर हुसैन, सगीर अहमद उर्फ अद्दा समेत दर्जनों कार्यकर्ता आदि रहे। खटीमा से शमीम खान के साथ मुस्तकीम अंसारी की रिपोर्ट। दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। भाई जरा ध्यान दें और जोरदार तालियां बजाएं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कि बादलों पर काली घटा छाई है। ये हमारा हिंदुस्तान है, सब मिलजुल के रहते हैं, अनेकता में एकता है, विदेशों में पहचान है। कि बादलों पर काली घटा छाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। दूसरी बात, अभी हम मिशन पे लेके चल रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं किशोर जी, राजकमल जी। अभी मैं जो आपसे वादा करके जाऊंगा उसी पे मैं अमल करूंगा और मैं बार बार यही आऊंगा। अभी सबसे पहल हमें आप लोगों की करनी चाहिए। मेरे सहयोगी राजकमल जी आपको बता देंगे इस विषय में कि हमें आप इससे कुछ नाम चाहिए। यहाँ श्रम विभाग के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, किसी नौकरियां तक नहीं दी जा, सेवाएं तक नहीं जाए, उसके बारे में मेरे सहयोगी मेरे को बता देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपसे कि आम आदमी पार्टी, ये नाम आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग को बिल्कुल बैठा दें। आम आदमी पार्टी हरिद्वार में हमारी वजह से, हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खूब पसीना किया। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो ऐसा सिला देंगे। एक कर्मठ पदाधिकारी था और जब किसी को दिल में ठेस लगी आपको पता ही क्या होता है। किसी से छलावा करना ये हमको बर्दाश्त नहीं। काफी समय से इस पार्टी में हर जगह गुटबाजी है, खासतौर पर मैंने महिलाओं की आवाज उठाई। आपको एक सीधी सी बात में बता देता हूं कि यहां पर 70 विधानसभा सीटें हैं। उन 70 विधानसभा सीटों में इन्होंने आपको बरगलाने के लिए 153 प्रभारी की नियुक्ति करी और वो 101 विधानसभा में इन्होंने 4-4 प्रभारी की नियुक्ति कर दी, सिर्फ लड़वाने के लिए। आश्वासन पे आश्वासन देते गए। मैं खुद खड़ा हूं यहां पे। पार्टी ने पर्दा SS कलेर और हरिद्वार में बैठे वो मारीच। आप आज खटीमा में आए तो थोड़ा सा उसके बारे में आपका जो मीटिंग का आयोजन था वो किस प्रकार का विस्तार में था? देखिए, सर्वजन स्वराज पार्टी पूरे राज्य के अंदर सदस्यता अभियान के साथ साथ अपने तमाम जनपदों के अध्यक्षों के गठन के लिए 5 ग्रुप में जा रही है। उधर गढ़वाल में अलग है, तराई में अलग है, मैं इधर खटीमा की तरफ, कुमाऊं की तरफ जा रहा हूँ, मैं अलग हूँ। मेरे साथ में राजकमल जी, मेरे साथी मुकेश देव जी, तमाम साथी हम चले गए। तो आज खटीमा जनपद में वहाँ की खटीमा की बहुत ही मजबूत, मैं नेता के रूप में उनको कहूँगा, बहन नूरी हिना जी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ करके अपने तमाम साथियों के साथ में, भाइयों बहनों के साथ में, सैकड़ों लोगों के साथ में एक पूरा शानदार कार्यक्रम करके सर्वजन स्वराज पार्टी की सदस्यता ले ली है। और आज हमने तमाम बहनों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी दी है, तमाम साथियों को पद भी दिए हैं। क्योंकि सर्वजन स्वराज पार्टी, सर्वजन का मतलब कि हर एक व्यक्ति की अपनी पार्टी, अपने स्वराज मतलब अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी, इस राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी, इस राज्य के लिए सर्वोच्च निछावर करने वाली, आने वाले समय में उस पर उसके लिए अधिकार के लिए आंदोलन करने के लिए
उत्तराखंड में अभी तक के 20 सालों में जो कांग्रेस भाजपा ने किया, उसका जवाब, उसका हिसाब लेने के लिए सर्वजन स्वराज पार्टी का उदय हुआ है। और सर्वजन स्वराज पार्टी नूरी हीना जैसी ताकतवर बहनों की हिम्मत बन करके उनके साथ खड़े होकर के बहनों के अधिकार की बात करेगी, नौजवानों के अधिकार की बात हम करेंगे। तमाम गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, राज्य आंदोलनकारियों के लिए सर्वजन स्वराज पार्टी पूरी ताकत के साथ में आंदोलन करेगी, लड़ेगी और 20 साल का हिसाब लेगी, जवाब लेगी। किसी भी हालत में कांग्रेस भाजपा को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इस राज्य के अंदर राष्ट्रीय दलों ने कांग्रेस भाजपा और अब आम आदमी पार्टी, इनकी मौसेरी बहन, चोर चोर मौसेरे भाइयों की मौसी बहन, ये उत्तराखंड के हक हकूक को लूटना चाहती है, उसे बर्बाद करना चाहती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा ने हमें 60,000 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया, यानी एक एक आदमी को लगभग 2-2 लाख रुपए का कर्जदार बना दिया, हम इन तीनों पार्टी को, इन राष्ट्रीय दलों को उत्तराखंड में पैर पसारने नहीं देंगे, इनको भगाने का काम करेंगे। क्योंकि ये केवल दिल्ली के नेताओं की जेब भरने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की जेब भर दो, कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी की जेब भरने के लिए, और अब आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी की जेब भरने के लिए ये लोग उत्तराखंड में आते हैं। यहाँ के हकों को लूटने आते हैं, मातृशक्ति को, अधिकार को लूटने आते हैं, नौजवानों के रोजगार को लूटने आते हैं। तमाम मैं क्या कहूँ इन पार्टियों के लिए। इसलिए पाल जी, मैं आपको ये 70 विधान सीटों में क्या सीट सर्वजन स्वराज पार्टी लड़ेगी? बिल्कुल 70 विधानसभाओं में पूरी ताकत के साथ में सर्वजन स्वराज पार्टी लड़ेगी। और मैं बताऊं आपको कैसे लड़ेगी। हम यहाँ उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में 24 साल के नौजवान को, 30 साल के नौजवान को, 30 साल की बहन को, 40 साल की बहनों को मजबूती के साथ में तैयारी करा रहे हैं। और बहनें इनको सबक सिखाएंगी। बहनों को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, नौजवानों को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा और पूरी पार्टी उनके पीछे लगेगी। पर्चा, पोस्टर, झंडा, डंडा, किसी भी तरह से हम कमजोर नहीं है। हम हर हालत में कांग्रेस भाजपा का जवाब देंगे। और ये तीसरी पार्टी यहाँ कुछ नहीं मायने रखती। नूरी हीना जी ने आज पार्टी ज्वाइन की है, सर्वजन स्वराज पार्टी, क्या उन्होंने पद की घोषणा की है? बिल्कुल, वो बहुत ताकतवर नेता है खटीमा की, और उन बहनों को पद की आवश्यकता नहीं है अगर देखा जाए। लेकिन पार्टी के जो राजनीति के जो एक आम जो कार्य होते हैं वो यही होते हैं कि आप एक संगठन के अंदर अपनी सदस्यता लें। सदस्यता उन्होंने ले ली है और सदस्यता लेने के बाद में पार्टी ने, क्योंकि जिम्मेदारी देनी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अब वो सदस्य बन गए हैं और सदस्यता अभियान पार्टी का चलाना है, तो इसलिए उनको जिम्मेदारी देनी जरूरी है। इसलिए उन्हें खटीमा जनपद का महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है और उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और पूरी सहायता सहयोग पार्टी उनको देगी। किसी भी प्रकार से हम बहन के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और गरीब मजदूर की और उन मातृशक्ति की जिनकी पेंशन नहीं मिली उसको दिलाने का काम करेंगे। जैसे हमारी पार्टी ने अभी भी बताया कि हम एक महिला सुरक्षा कार्ड की एक स्थापना कर रहे हैं। राज्य की हर बहन को हम महिला कार्ड देंगे और उस पर नंबर लिखे होंगे पुलिस की, फिर हमारे भी। एक जैसी उसके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, कोई बदतमीजी करता है या उसके अधिकार को कोई छीनता है तो बहन तुरंत उन नंबरों पर फोन करेगी और वहाँ हम सरकार को दबाव बनाएंगे। सरकार को उस बहन की रक्षा सुरक्षा तमाम देनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद। मुझे पहले आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया कि मुझे आम आदमी पार्टी छोड़ना पड़ी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा मुझे गुटबाजी नजर आ रही है। इसलिए मैंने सर्वजन स्वराज पार्टी ज्वाइन की है और मैं पूरी तरीके से, जैसे आम आदमी पार्टी में मैंने मेहनत की है वैसे मैं इसमें करूँगी मेहनत, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि ये पार्टी गरीबों की हिस्सी है और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे गरीब भाइयों का भला हो, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। बहुत बहुत धन्यवाद।